हदीस क्या कहती है, नबी ने दुआ सिखाई कि ऐ अल्लाह इतना खौफ, ज्यादा खौफ मुसल्लत हो गया तो पढ़ाई से भी गए, नींद से भी गए, खाने से भी गए। तो अल्लाह का भी अगर ज्यादा खौफ पैदा हो गया, सेहत भी खराब होगी। बाज लोगों के दिल में जहन्नम की आग का बहुत खौफ मुसल्लत हो जाता है, वो इबादत से भी जाते हैं, फिर वो लाइफ को जितना एंजॉय करना चाहिए, जिस शरीयत ने इजाजत दी, उतना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ये मैं मुनाजात मक़बूला की दुआओं का एक थोड़ा सा तारुफ पेश कर रहा हूं आपके सामने कि कितनी प्यारी दुआएं हैं। ऐ अल्लाह, हमें इतना खौफ अपना दे दे जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़। क्योंकि खौफ का मकसद डरना बराए डरना नहीं है, खौफ का मकसद है जहन्नम से बचना। और वो जब बचेंगे जब गुनाह से बचेंगे। तो कम से कम इतना खौफ तो हो कि जब गुनाह की तरफ दिल माइल हो तो तेरा खौफ रुकावट बन जाए, गुनाह से रोक ले हमको। वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, अपनी इताअत का इतना जज्बा दे दे जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अच्छा, वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, ये उसी की तकमील है। वमिनल यकीन, ये बड़ा प्यारा जुमला है, वमिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। ऐ अल्लाह, अपना इतना यकीन दे दे, इतना यकीन, तेरी जात में इतना यकीन आ जाए कि तू सब कुछ करने वाला तू ही है। इतना यकीन आ जाए कि दुनिया की मुसीबतें हल्की लगने लगे, डिप्रेशन में ना जाए हम मुसीबतों की वजह से। जो अल्लाह को नहीं मानते ना, जब वो देखते हैं कोई टेंशन आ रही है तो वो कहते हैं यार इस टेंशन की ये वजह है और ये वजह तो खत्म नहीं होगी, तो मैं तो टेंशन में जिंदगी गुजारूंगा। वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे। और जिसको पता है कि ये देने वाला कौन है, अल्लाह, वो मेरा खैरफा है, वो मुझे संवरने और बनाने के लिए दे रहा है, वो ये टेंशन दूर भी कर सकता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, तो इससे वो टेंशन क्या हो जाएगी, हल्की। तो अल्लाह इतना यकीन अपना दे दे जिस यकीन की वजह से दुनिया की मुसीबतें हमें हल्की लगने लगे। अगर इतना भी यकीन नहीं है तो ये यकीन यकीन नहीं है। वमिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया वमत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना। ऐ अल्लाह, तूने हमें आँख की नेमत दी, सुनने की नेमत दी, बोलने की नेमत दी, चलने की और बात करने की, ये तमाम नेमतें जब तक हमारी जिंदगी है, ये नेमतें हम बाकी रखना, माजूरी से हमें बचाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज लोग दौलत मांग रहे होते हैं, सेहत को फोकस नहीं कर रहे। आंख की बीनाई चली जाए, खुदा ना ख्वास्ता, कैसी अंधेर जिंदगी है, सुनने की ताकत चली जाए। वमत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व जमीअ कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। ये उससे भी ज्यादा खानदानी जुमला। काफिर भी चाहता है कि मेरी आंखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, जबान में बोलने की ताकत, मेरी तमाम जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो सही रहें, ताकि मैं दुनिया की नेमतों से मजे उड़ाऊं। तो अल्लाह, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि ये तमाम चीजें बाकी रख कि हम दुनिया में मजे उड़ाएं, दुनिया में भी लज्जत, और ये जो तूने हमें ताकतें दी हैं ये आखिरत में भी तरक्की का जरिया बन जाए। तो डबल मजे हो गए कि नहीं हो गए है भाई? क्योंकि जिस आदमी में कुव्वत और ताकत नहीं होती मुख्तलिफ चीजों की, वो आखिरत के काम भी ज्यादा नहीं कर सकता। तो वजअलहुल वारिसा मिन्ना, इनके असरात बाकी रहे, क़यामत के दिन फायदा हो। इन आंखों से हमें, इन कान से अच्छी बात सुनी थी और हिदायत मिल गई, तो ये फायदा हो गया ना इस कान का आखिरत में। आंखों से अच्छी चीज देखी और हिदायत मिल गई, अल्लाह की निशानियां देखी और इबरत हासिल हुई इन आंखों से। माँ बाप की जियारत की, बैतुल्ला हज की, अल्लाह के घर की जियारत की, तो ये आंखों की लज्जत भी है और इस लज्जत से दुनिया का फायदा भी और आखिरत का फायदा भी। वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आखा वंसुरना अला मन वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। जो हमसे दुश्मनी करे, ऐ अल्लाह, तू उसके खिलाफ हमारी मदद कर। दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, कुछ को आप जानते हैं, बहुत सौ को नहीं जानते। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत मुकद्दर में है ही तो वो दुनिया की तरफ फेर देना, दीन हमारा उससे महफूज रखना। दुनिया की मुसीबत खत्म हो जाती है, दीन पे को नुकसान अगर हो गया, इसके असरात हमेशा हमेशा रहेंगे। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ये जब मांगा करे ना खूब शौक से, इसका मफहूम सोच सोच के, ऐ अल्लाह, दुनिया हमारा बड़ा गम ना बना देना कि हमारी बड़ी चाहत ही क्या हो। आज आप देखें, आप किसी पूछें तुझे दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन क्या हो गया, बिजनेस,
तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? सेहत। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? बीवी ठीक हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है जो तू चाहता है? यार मेरा सबसे बड़ा मसला है मेरी शादी हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? यार अब्बा ठीक हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? यार मेरे बाल नहीं है सर पे, मैं सारा दिन इसी कोशिश में लगा रहता हूं सर पे बाल निकल आए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? भाई मुझे अल्लाह ना करे कैंसर है, मेरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बन चुका है मेरा कैंसर किसी तरह से ठीक हो जाए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? ये लोगों की आप सर्वे करें तो यही होगा ना। समझ में आ रही है बात? अकबर हमीना का मतलब सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी टेंशन। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला कि यार मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है मेरे बच्चे इंसान के बच्चे बन जाएं। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? भाई इसका सबसे बड़ा मसला, इसको खुदा न ख्वास्ता फालिज हुआ है, इसकी भी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि फालिज ठीक हो जाए इसका। नबी दुआ सिखा रहे हैं ये कभी भी हमेशा अल्लाह से पनाह मांगो, ऐ अल्लाह ये चीजें मेरे मसले तो रहे, सबसे बड़े मसले ना रहे, सबसे बड़ा मसला एक ही हो आखिरत। भाई ये मसला खत्म हो गया, कोई दूसरा मसला आ जाएगा आपके साथ। क्या ख्याल है? इधर मेरी तरफ देखें, उधर क्यों देख रहे हैं? अभी आपका सबसे बड़ा मसला है मेरा बयान सुने आप बैठे। अच्छा मुझे कुछ इस वजह से देख रहे थे आप मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं उसमें देता हूँ दुआ में। अच्छा मैं जुम्मे की नमाज की बात है। तो सबसे बड़ा मसला जो मेरा और आपका हो तो हदीस में आता है कि अल्लाह से दुआ मांगो, ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह ये दुनिया के जो बखेड़े और मसाइल हैं ये हमारा सबसे बड़ा मसला ना हो। सबसे बड़ा मसला हमारा एक हो भाई, कैंसर ठीक हो या ना हो, आखिरत सही हो जाए। हमने ऐसे उलमा को देखा है मौत के वक्त शिफा की ज्यादा फिक्र नहीं है उनको कि मैं ठीक हो जाऊं, फिक्र ये है कि भले मर जाऊं लेकिन मगफिरत हो जाए आखिरत में। हमारे एक उस्ताद थे 45-50 साल बमुश्किल उनकी उम्र होगी, बीमार हो गए बहुत सख्त। तो मैं जब भी उनसे मिलने के लिए जाता उनकी आयादत के लिए, आमतौर पे जब आप बीमार की आयादत के लिए मिले तो बस वो एक ही चीज कर रहा होगा, यार मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं ठीक हो जाऊं, बस मैं ठीक हो जाऊं, फलां डॉक्टर, वो इसके अलावा उसकी कोई चाहत नहीं होती। हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो बड़ी शदीद तकलीफ में, नलकियां लगी हुई हैं, ड्रिप चढ़ रही है, बहुत कमजोर हो गए। हमने कहा कैसी तबीयत है? कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करो अल्लाह मुझे शिफा दे दे। फिर थोड़ी देर में कहने लगे बस दुआ करो अल्लाह मुझसे आखिरत में हिसाब ना ले। हर थोड़ी देर के बाद, भाई अगर मेरी जिंदगी खत्म हो रही है तो बस दुआ करो अल्लाह मुझसे आखिरत में हिसाब ना ले। दुनियादार आदमी कहता है बस खत्म हो रही है तो नहीं, खत्म नहीं हो, बस ये दुआ करो, ये मैं मरना नहीं चाहता भाई मैं किसी भी कीमत पे। वो अल्लाह से मांग भी रहे हैं शिफा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह के सामने ये थोड़ी कहना है कि अल्लाह तेरी मर्जी ठीक करता है तो करते, नहीं तो नहीं, ये नहीं, हमने तो दुआ तो यही मांगनी है अल्लाह हम कमजोर है ठीक कर दे। बड़ा मसला इससे भी बड़ा है, वो क्या है? आखिरत। कंपेयर है, कंपेरेटिव डिग्री है। अगर कोई मसला आपका सबसे बड़ा है तो आखिरत उससे भी बड़ा मसला होना चाहिए। अगर आपका मसला आपकी बेगम है तो आखिरत उससे भी बड़ा मसला होना चाहिए। अकबर हम्मीना, सबसे बड़ा मसला मेरा और आपका क्या होना चाहिए? अल्लाह। अब ये हम कभी बयान में सुन लेते हैं लेकिन जब आप प्रॉपर ये दुआएं मांगते रहेंगे, ए अल्लाह मेरा सबसे बड़ा मसला दुनिया ना हो, तो दिल पे असर होगा कि नहीं होगा? इसका इस्तेजार होगा कि नहीं होगा कि मैं तो अल्लाह से बार बार यही मांगता हूं कि मेरा सबसे बड़ा मसला दुनिया ना हो, और आज मैंने सबसे बड़ा मसला इसको बनाया हुआ है। वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना, मेरी नॉलेज की इंतहा भी दुनिया ना हो। आपकी नॉलेज घूम फिर के किसकी तरफ आती है? दुनिया की तरफ। तो इसका भी वही मफहूम है जो पहले वाले जुमले का मफहूम है। वला मबलगा इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ए अल्लाह कोई ऐसा शख्स हम पे मुसल्लत ना कर जो हम पे रहम ना करे। हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है। आप घर के सरबराह हैं तो औरत के ऊपर आप मुसल्लत हैं, वो ये दुआ मांग सकती है। आप दफ्तर में जाते हैं तो आपका बॉस आप पे मुसल्लत, इलाके का नाजिम आप पे मुसल्लत, सदर वजीर आजम आप पे मुसल्लत। तो अल्लाह जो भी हमारे बड़े हैं उनकी तबीयत में रहम का जज्बा रख। वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। यहां तक दुआ है ये, और बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अशियाई इलैया, ऐ अल्लाह मैं दुनिया में जितनी चीजों से मोहब्बत करता हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो मोहब्बत खत्म कर दे, अपनी मोहब्बत उन तमाम चीजों पे गालिब कर दे। सबसे मोहब्बत हो, लेकिन जहां तेरी मोहब्बत और मखलूक की मोहब्बत में टकराव हो वहां गालिब कौन हो? तेरी मोहब्बत। क्या मतलब? कभी किसी को खुश करने के लिए तुझे नाराज करना पड़े तो उसको नाराज कर दूं, तुझे नाराज ना करूं। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए छोटे महबूब को इंसान नाराज कर देता है, छोटे के लिए बड़े महबूब को इंसान नाराज नहीं करता। ये नहीं होता। वजअल खौफक अख्वफल अशियाई इलैया,
ऐ अल्लाह, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान खौफजदा होता है और होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता चीजों का खौफ ही खत्म कर दे, लेकिन अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे गालिब कर दे। अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे, जहां तेरी नाफरमानी हो वहां किसी से ना डरूं मैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, नमाज नहीं छोड़ सकता मैं। होता है ना, बॉस कह रहा होता है आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की, भाई आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारे एक रिश्तेदार थे क्या हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, शिप पे थे कैप्टन। तो उनके वालिद साहब इतना बीमार हुए कि हमारे नाना ही, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बीमार हुए नाना हमारे, यानी अब जाहिर है मैं मामू की बात कर रहा हूँ ना, फिर ये तो बीमार हो गए वो। उनको इत्तला दी गई शिप पे कि आपके वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, बस अब दुनिया से जाने वाले। उन्होंने कंपनी को कहा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, मैं इस आखिरी वक्त में अपने बाप के साथ होना चाहता हूँ। वो बता रहे थे खुद। कंपनी ने कहा कि छुट्टी नहीं है आपको। इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सही है ना, पकड़ो इसको, छुट्टी देनी है तमीज से दो, नहीं देनी है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है, मेरा बाप दुनिया से जा रहा है और मैं यहाँ कंपनी के लिए बैठा रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी बाद में है, बाप कौन है पहले है। तो खैर वो दे दी उनको तमीज से छुट्टी। उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ती है, तो भाई छुट्टी दो मुझे, नहीं तो रखो किसी दूसरे बंदे को, मेरा हेडिक नहीं है। गैरत खत्म ना, मार्केट में गैरत ही नहीं है। तो बाप माँ ये रिश्ते ऐसे थोड़ी है कि आप कंपनी बॉस छुट्टी दे देंगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो सर मैं मजबूर हूँ। भाई तुम्हारे बाप को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नमाज के लिए भी हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, बस ये वाकया करके बयान खत्म करता हूँ। एक साहब को इस्लामाबाद में किसी कंपनी में जॉब मिली, तो कंपनी ने इनको इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं हो। इसने कहा मैं ये जॉब, हालांकि सारे इंटरव्यूज पूरे हो गए थे, सिलेक्शन हो चुका था इनको, लेकिन आखिरी में इनको ये बता दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये जॉब, अच्छी खासी तनख्वाह थी। तो उसने कहा कि क्या आप पक्के नमाजी हैं? उसने कहा नहीं मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। तो जब आप वैसे ही नहीं पढ़ते हैं भाई, तो फिर आपको क्या मसला है? उसने कहा मैं वैसे ही नहीं पढ़ता, सुस्त हूँ, काहिल हूँ, तुम्हारे मशवरे पे मैं नमाज छोड़ दूं यार? कंपनी के कहने पे मैं छोड़ दूं? खुदा कहेगा ना कि तू, तेरा दिल अपना ही नहीं चाहता था, है भाई, तेरा अपना दिल नहीं चाहता था, तो नालायक था, लेकिन अब कंपनी और खुदा का मुकाबला हो रहा है तो इसको तूने खुदा बना लिया है। यानी हम इतना प्रोटोकॉल थोड़ी कंपनी को देंगे, बॉस को देंगे कि तेरे, तू कह दे नमाज छोड़ दो, तू हमारा बाप है जो तू कह दे ये काम तो हम बाप के कहने पे ही। अगर आपका नमाज पढ़ने का मूड हुआ और अब्बा कह रहे नहीं पढ़ो, ऐसे मौके पे आदमी कहता है अब्बा मेरा अपना आज तो मेरा मूड बन गया है, मैं कैसे छोड़ दूं नमाज? तो यहाँ तो अब्बा को आदमी लिफ्ट नहीं कराता मेरे भाई, जो करने वाले होते हैं। बॉस को इतना बाप क्यों बना लेंगे हम? तो बॉस की चमचागिरी इतनी किया करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सको। ये भी इंसान है, इतना ज्यादा फ्री नहीं कराया करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने बॉस से बदतमीजियां शुरू कर दें, आप बदकलामियां शुरू कर दें, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से आगे थोड़ी निकालना है उसको, अल्लाह से आगे थोड़ी रखना है। तो हमारे हजरत को बड़ा पसंद आया बेनमाजी, कहा कि देखो गैरत है इसमें, इतनी बड़ी जॉब ठुकरा दी उसने। बोला भाई तुम्हारे कहने से मैं इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ रहा कि कंपनी की तरफ से इजाजत नहीं है। तो कंपनी कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम चंद लाख रुपए तनख्वाह देके तुमने हमें गुलाम बना लिया है। तो अगर हम अल्लाह की नहीं मानते तो तुम्हारी भी नहीं मानते, ठीक है ना? तो तुम्हारी तो हम पहले ठुकराएंगे। तो गैरतमंद बेनमाजी, गैरतमंद बेनमाजी। खैर नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की वैल्यू कम नहीं है। तो ये है वजअल खौफा का अखवफल अशिया इलैया वक्तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक इतना दे दे कि दुनिया की हाजतों की तमन्ना ना रहे। इतना शौक हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शौक ही ये बन जाए, तो फिर ये सानवी दर्जे में हो। और आखिरी जुमला इस दुआ का, वइज़ा क़ररता अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह जब लोगों की आंखें इस दुनिया से ठंडी हों, किसी को पता चला कि भी बहरिया टाउन में 3 प्लॉट उसके नाम निकल आए, आंखें ठंडी हो गई, बताता फिर रहे हो भाई माशाल्लाह उधर रिश्ता हो गया, हाँ भाई मुफ्ती साहब का बयान असर कर गया है, आंखें ठंडी होती ना, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो अल्लाह उस वक्त मेरी आंखें अपनी इबादत में ठंडी करना, मुझे इबादत की ऐसी लज्जत दे दे, अपने सामने राजो न्याज और मुनाजात की, और अपने सामने दुआ मांगना और नमाज पढ़ना और तेरी तिलावत करना और तेरी इबादत करना, तेरे से ताल्लुक ऐसा हो जाए कि मेरी आंखें दुनिया से ठंडी ना हो। मुझे मजा किस में आए? तुझसे राजो न्याज करने में। यहां भी ये नहीं कहा जा रहा मुझे दुनिया नहीं देना, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चाहिए भाई, कौन मुस्तगनी थोड़ी है अल्लाह से, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो लज्जत हो ना, लज्जत वो इन चीजों में नहीं हो, इन टुकड़ों में, खिलौनों में। लज्जत किस में हो? आखिरत में, तुझसे ताल्लुक में। तो वो खरीद ले मुनाजात मकबूला, क्योंकि दुआएं तो बहुत है ना, हम किन किन दुआओं पे बयान करते हैं। तो एक दिन हफ्ते को आपने जो उसमें लिखा हुआ है, हफ्ते को ये पढ़े, इतवार को आसानी के लिए, तरतीब के लिए, तो उससे पूरा हफ्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर पढ़ते रहेंगे तो वो दुआएं आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होना